तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है? योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। तो किसने दिया है? उत्तर होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो ये क्या है योजना? क्या है योजना है कि जो क्लास 9th के बच्चे होंगे, मतलब जो क्लास 9th के बच्चे जाएंगे उनको 1000 बच्चों को कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। 1000 बच्चे सिलेक्टेड होंगे पूरे दिल्ली से, जिसको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। और जो बच्चे, अब देखो 9 क्लास में कौन जाएंगे? जो बच्चे 8 क्लास में होंगे वो ना, तो इसमें है कि जो जनरल के होंगे बच्चे वो 60% मार्क्स लाना है, और जो अदर, अब बाकी अदर के जो बच्चे होंगे वो 55% अगर मार्क्स लाते हैं अपने 8 क्लास में, मतलब 8 क्लास से 9 क्लास में जाने के लिए, तो उन्हें 5,000 रुपये हर बच्चे को मिलेगा। तो 1000 बच्चों को सिलेक्टेड किया जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ, जहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो केजरीवाल है। ठीक है, अच्छा अब बात होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ के दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, उप राज्यपाल कौन? तो याद रखना, अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल है जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है दिल्ली के। ठीक है, जहां जहां के शासी प्रदेश होते हैं वहां पे उपराज्यपाल होते हैं। ये चीज समझ में आना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, अब चलो, ये हो गया। अब हम बात करेंगे दिल्ली में, तो हमें दिल्ली से एक चीज हम बताएंगे तुम लोगों को, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होगा। अच्छा ये बताओ, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? टॉम्ब ऑफ हुमायूं दिल्ली में है। ठीक है, ये इसलिए पहला बात, जो मकबरा है इसका नाम इसको बोलते हैं, ध्यान रखो, पूर्व का ताजमहल। क्या बोलते हैं? पूर्व का ताजमहल। समझे? इस हुमायूं के मकबरा का नाम है पूर्व का ताजमहल। ये बना है 4 बाग प्रणाली से। मतलब कहने का जो मकबरा है, चारों तरफ 4 बाग, मतलब बगीचा बना हुआ है, तो 4 बाग प्रणाली से निर्मित पहला मकबरा है ये हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसी को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब इसमें एक और हम दिल्ली से एक चीज और बताएंगे, ड्राइवर लेस, बिना ड्राइवर का मेट्रो चला था। बिना ड्राइवर का मेट्रो चला था, पूछा कहाँ चला है, तो कहा क्या, हम आंसर क्या होगा हम लोग का? ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चला है? दिल्ली में चला है। जनकपुरी से चला था। कहाँ चला था? जनकपुरी जगह है एक दिल्ली में, जनकपुरी से चला था। कहाँ तक? तो 30, वहां से 37 किलोमीटर, कितना? बिना ड्राइवर का चला था। ठीक है, ऑटोमेटिक। ये चीज याद रखना आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड यूनानी डे, व्हेन दिस डे इज सेलिब्रेटेड। कह रहा है कि हाल में भारत सरकार ने यूनानी दिवस मनाया है, यह कब मनाया था? तो आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो क्या होगा इसका उत्तर, बता सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 11 फरवरी। बहुत अच्छा, इसका उत्तर होगा 11 फरवरी। अब देखो 10 फरवरी को मैं बताया था क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्स डे। कल बताया था ना, वर्ल्ड पल्स डे 10 फरवरी को मनाया था। ठीक है, दलहन दिवस 11 फरवरी को मनाया था। यूनानी दिवस, ये जो यूनानी दिवस है ये क्या है? एक तरह का, अगर हम बात करेंगे कि इसको बनाया था, एक यूनानी विद्वान थे और सामाजिक सुधारक, सोशल रिफॉर्मर थे, हकीम अजमल खान। क्या नाम उनका है? हकीम अजमल खान, जो कि यूनानी चिकित्सा थे, और इन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक भी माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो आपने
दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है जामिया मिलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। जामिया मिलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये ध्यान रखना, इनके संस्थापक, इनके फाउंडर जो हैं हकीम अजमल खान है, हकीम अजमल खान है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो इसमें इतना याद रखना, ज्यादा चीजें और हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। इतना बहुत सफिशियंट है। ओके, तो ध्यान रखना कि 11 को मनाया जाता है यूनानी दिवस। क्यों मनाया जाता है समझ लिएगा। अभी आपके पास एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछता है और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो ज्यादा महत्व। ध्यान रखना कि 2 फरवरी, हर 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये आर्द्र भूमि क्या होता है, जो जहां मतलब कहने मतलब पानी से भरे क्षेत्र जो होते हैं वो आर्द्र भूमि होते हैं। तो जैसे कि कोई झील हो जाता है, ठीक है, कोई दलदल हो जाता है, ये सब वेटलैंड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेटलैंड। इसके बारे में मैंने ज्योग्राफी में बताया है कि क्या होता है वेटलैंड, आप लोग जाकर देख सकते हो वहां पे वीडियो को। तो ये 2 फरवरी क्यों मनाया था 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता, रामसर कन्वेंशन। क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन, जो आपका हुआ था ईरान के रामसर शहर में। इन आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए, कि आर्द्र भूमि जो है उनको क्षय ना हो, उनको बचाया जाए। तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात रहेगा यहाँ पर कि जो 2021 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था, क्योंकि थीम जो जो दिवस मनाया था उसका थीम से सवाल आता है, उसका क्या थीम था। तो थीम था उसका वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। तो रामसर समझौता वाला सवाल बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। तो हमें कमेंट करके इतना बताइएगा कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, कितने रामसर साइट, क्योंकि जो भी वेटलैंड है उसको अगर हमने रामसर समझौता का दर्जा दे दिया तो बन जाता है रामसर साइट, की रामसर साइट है, इस पे सरकार ने ऐसा किया है, उसको कुछ संरक्षण प्रदान होता है। तो बताइए कितने, भारत में कितने रामसर साइट हैं, और ये बताइए कमेंट करके कि बिहार के मात्र एक रामसर साइट कौन है, ठीक है, ये बताइए। कर प्रवासी भारतीय दिवस 2021, ये देखिए हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2019 ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, अब ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी कहां से, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी किसको बोलते हैं, जो मतलब रह रहे हैं भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर रह रहे हैं, फिर बाद में वहां इंडिया के, हाँ ठीक है, प्रवासी। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें हमेशा कोई ना कोई को बुलाया जाता था, इस बार चीफ गेस्ट का नाम था, ध्यान रखना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या है ये नाम, देखिए चंद्रिका प्रसाद संतोखी नाम इनका, जो कि सूरीनाम, कहाँ के हैं वो, सूरीनाम के, सूरीनाम एक देश है, यहाँ की ये क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडियन ही है ये, इसलिए इनको बुलाया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बनाया गया, जो कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट है। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि 26 जनवरी 2021 जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थे या नहीं थे इस बार। लेकिन इस बार पता है, इस बार कोई भी आए थे ही नहीं इस बार चीफ गेस्ट, ठीक है। चलो अब देखिए, कह रहा है कि रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी डिक्लेयर टू लॉन्च स्फेयर एक्स, मिशन का नाम है स्फेयर एक्स, जो कि जून 2024 में लॉन्च करने के लिए बोला है। कौन से अंतरिक्ष एजेंसी ने बोला है, ये मुझे बताइए। इसका नाम भी है स्फेयर एक्स मिशन का, तो बता सकते हैं, बताइए। देखो, तो इस स्पेस एजेंसी का नाम भाई नासा है, पहला बात। क्या है, नासा। नासा जो कि कहाँ के लिए, कहाँ का, यूएसए का, कहाँ का ये, यूएसए का। ध्यान रखना, नासा स्पेस एजेंसी कहाँ का है, यूएसए का। अब मैं आपको बताऊं जाक्सा कहाँ का है, जापान का। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है बहुत ज्यादा। जाक्सा कहाँ का है, जापान का। इसरो तो आपको पता है हमारे भारत का है।
रॉक्समोस कहाँ का है? रसिया का। ये सारे स्पेस एजेंसी आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। जैसे जक्सा, जैसे जापान, इसरो इंडिया, आई से इंडिया इसरो, एन से नासा यूएसए, एंड रॉक्समोस, आर से रसिया एंड आर से रसिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नासा जो है इसने फाल्कोन, ये ध्यान रखो एक चीज, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। कहाँ चला गया, सॉरी। ओके, देखो इसको मैंने ये नहीं किया है क्या, देखो ये जो फाल्कोन 9 एक रॉकेट है, उसका नाम है फाल्कोन 9, इसको 2024 में भेजेगा। और ये जो है फाल्कोन 9 एक साथ, देखो देखो ध्यान रखिएगा, ये फाल्कोन 9 है, ये 2024 में लॉन्च करेगा। और ये जो फाल्कोन 9 रॉकेट है किस कंपनी का है, किस एजेंसी का है? स्पेस एक्स। किसका है ये? स्पेस स्पेस एक्स का। यह स्पेस एक्स किसका कंपनी है? तो एलोन मस्क। किसका है ये? एलोन मस्क, वही आदमी जो एलोन मस्क बहुत ही अमीर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, टेस्ला कार का, ठीक है। ये तो स्पेस एक्स इसी का है। इसका सपना है कि भाई हम भेजेंगे अंतरिक्ष में आदमियों को, यात्रा करवाएंगे। ये फाल्कोन 9 रॉकेट इसलिए है, ये 2024 में लॉन्च करेगा। और इसी इसी रॉकेट ने, इसी स्पेस एक्स योजना मतलब मिशन के तहत फाल्कोन 9 ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। कितना? एक साथ 143 सैटेलाइट भेजे। कितना सैटेलाइट भेजा है? इसके पहले भारत ने रिकॉर्ड कायम किया था। भारत ने PSCLV C-37 से, ये रॉकेट का नाम था, लॉन्चर है ये, रॉकेट लॉन्चर। इससे भारत ने 104 रॉकेट भेजा था। कितना रॉकेट भेजा था? 104 रॉकेट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है। कौन से मत कहाँ कहाँ का है ये ध्यान रखना है, ठीक है। यार हाल में किसने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता? ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाल में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस चीजों को ध्यान रखिएगा। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी। कौन है? देखिए मानसा वाराणसी, नाम देख लीजिए आप लोग, आपको दिमाग में आया कि वाराणसी बनारस का, ये कहाँ की है ये? तो ऐसा नहीं है, ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। कहाँ की है ये? तेलंगाना की है। कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि वाराणसी अंतिम है तो वाराणसी समझेंगे, तेलंगाना की है। ये मिस इंडिया 2020 का इन्होंने टाइटल जीता है। और हम बात करेंगे कि आपके जो ऑप्शन है जोजीविनी तुंजी, ये कौन है? तो इन चीजों को सबको आपको याद रखना है। जो जोजीविनी तिंजू है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मिस मिस यूनिवर्स, क्या है ये? मिस यूनिवर्स जीती थी 2019 में। कहाँ की है ये? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की जोजीविनी तिंजू ने मिस यूनिवर्स 2019 जीती थी। ध्यान रखें, मिस यूनिवर्स 2019 जीती थी, ठीक है। अब टोनी सी एन सिंह है, ये जमाइका की है। ध्यान रखिएगा, सवाल आता है एग्जाम में। और ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस वर्ल्ड 2019 जीती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। और ये कहाँ के है? जमाइका की, ठीक है। चीजें क्लियर हो रहा है आप लोग का। टोनी एन सिंह को बोलेगा तो मिस वर्ल्ड, जोजीबिन तुंजी बोलेगा तो मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। ओके, ये अफ्रीका की है, जमाइका की है, ये ध्यान रखिएगा। और जमाइका कहाँ पर है भाई? तो वेस्ट इंडीज देख रहे हैं, कैरेबियन सागर देख रहे होंगे, वेस्ट इंडीज देख रहे होंगे, वहीं पर जमाइका है, ठीक है, वहीं पर जमाइका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो हमारा मैक्सिको खाड़ी है उसकी इधर साइड में हम देखेंगे मैप में तो चीजों को, ठीक है। शिवानी यादव ये भी इसमें कॉन्टेस्टेंट थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगा दी। देखिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट स्टेट डिसमेंटलिंग ऑफ डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट वेर इट इज गोइंग टू बी डिसमेंटेड। कह रहा है कि देखिए एक ये जो देख रहे हैं ना, ये जहाज आईएनएस विराट, देखिए ये इंडियन नेवी में था। कहाँ था ये? इंडियन नेवी में आया था। कब भाई? ये ध्यान रखना है, इंडियन नेवी में ये 1987 में आया। 1987 में क्या इसको किया गया? कमीशन किया गया, ठीक है। और जब 30 साल इसने पूरा किया 2017 में, तो इसे क्या कर दिया गया? रिटायर, डी कमीशन कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि अब नए नए आ गए तो इसको हटा दिया, रिटायर कर दिया गया इस जहाज को 2017 में। और ये इंडियन नेवी में आया था
हेल्प ऑफ यूके, किसकी सहायता से? यूके का, कहां से? इंग्लैंड। यूके में तो क्या होगा? इंग्लैंड, ठीक है। जब मैं इंडिया के यूके लिखूंगा तो उत्तराखंड समझिएगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन की सहायता से इंडियन नेवी में 1987 में आईएनएस विराट शामिल हुआ और फिर ये रिटायर हो गया। कब? 2017 में, 30 साल की सर्विस देने के बाद। इसका एक और आईएनएस विराट को एक और नाम से बोलते हैं, वो नाम आप लोग जानिएगा, ठीक है। ग्रेट ओल्ड लेडी। इस जहाज का नाम क्या था? ग्रेट ओल्ड लेडी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये आईएनएस विराट है। तो जब ये डिकमीशन हो गया तो इसको मतलब कहने का मतलब इसको फिर जैसे कोई भी सामान कैसे बेच देते, इसलिए इसको सरकार बेच दी गई। इसमें सरकार इस पे ऑक्शन किया, अब बेच दिया कि चलो इसको बेच, इसको बिका था ये कितना में? 38.54 करोड़ में। 38.54 करोड़ में एक कंपनी थी, श्री राम कंपनी। कौन कंपनी? श्री राम कंपनी को बेच दी गई। फिर इसको मतलब फिर तोड़ फोड़ करता, उसके बाद मतलब विघटन कर देता समुद्र के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ विघटन होना था, ठीक है। चीजों को समझिएगा, ये हम इसको क्यों बताए। इसका विघटन होने वाला था कहाँ? अलंग गुजरात में। कहाँ होने वाला था? अलंग गुजरात में। अब बात ये पे आता है कि इसका रोक क्यों लगाया? रोक क्यों लगाया? रोक इसलिए लग गया भैया कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसका नाम है मैरीन प्राइवेट लिमिटेड। मैं लिखा मैरीन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ये बोला कि भाई हम 100 करोड़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम यहाँ पे हम 100 करोड़ देंगे और हम इसको तोड़ेंगे, विघटन भी नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? समुद्री संग्रहालय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ध्यान रखो, समुद्री म्यूजियम, मतलब समुद्री संग्रहालय में इसको रखेंगे। हम एक समुद्री संग्रहालय बनाएंगे और फिर इस जहाज को रखेंगे, किसने सेवा दिया, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम इसको तोड़े फोड़ेंगे नहीं, हम 100 करोड़ रुपए देंगे। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया, ठीक है। ओके, ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे, और इसको कहाँ रखने वाला है, तो बोला है गोवा के एक जुआरी जगह। कौन जगह है? जुआरी, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों का? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। कह रहा है कि कौन से स्टेट में, इन विच स्टेट द फेमस काला घोड़ा फेस्टिवल इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 6 से 14 फरवरी। एक काला घोड़ा फेस्टिवल है भैया, और ये फेस्टिवल ऐसा है, चीजों को समझिएगा, ये फेस्टिवल ऐसा है कि इसे 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मनाया जाएगा इस बार। ये 9 दिन का त्योहार होता है, 9 दिन का महोत्सव होता है, जो कि बहुत ही एक तरह धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। समझ रहे हैं आप लोग चीजों को? ये महाराष्ट्र मनाया जाता है, और ये ऑनलाइन इस पर मनाया जाएगा। कैसे मनाया जाएगा? ऑनलाइन। तो कहाँ मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा प्रसिद्ध त्योहार महोत्सव मनाया जाता है। तो सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, काला घोड़ा कहाँ का? क्लियर, ठीक है। रिसेंटली ट्रोपेक्स 21 नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड। कह रहा है कि हाल में ही, और हाल में ही एक भारतीय नौसेना द्वारा एक युद्धाभ्यास हुआ है, ट्रोपेक्स 21। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा ट्रोपेक्स 21। ये साल में कितना बार होता है ये पूछ रहा है, मतलब ये वार्षिक है, द्विवार्षिक है या अर्धवार्षिक है, ये चीजों को बताना है, ठीक है। पहला बात ध्यान रखिएगा, ये होता कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ होता है? इंडियन ओशन में। किसके द्वारा होता है? तो हमारे नेवी के द्वारा होता है, ओके। और इसके एक अंदर में जब ये होता है तो इसके दो चरण, पहला एक होता है सी विजिल। क्या होता है? सी विजिल। फिर होता है अम्पेक्स 21, ठीक है। इसके इसके मतलब इसके जो ट्रॉपिक्स 21 है, इसके अंदर में दो, एक हुआ सी विजिल एक्सरसाइज, एक हुआ अम्पेक्स 21। तो जो सी विजिल होता है वो जो कोस्ट गार्ड होता है ना, कोस्ट गार्ड वो करते हैं, और अम्पेक्स 21 होते हैं जो ये होता है अंडमान एंड निकोबार में। पहला बात ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार में होता है, ये अंडमान एंड निकोबार में होता है, जो कि 21 से 25 जनवरी के बीच में हो चुका है। और सी विजिल की बात करेंगे तो ये 12 से 13 जनवरी के बीच में हो चुका है, ठीक है। ये हो चुका है। ये सब ट्रॉपिक्स 21 के अंदर में आता है, चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है हर 2 साल में एक बार होता है। किसमें? हर 2 साल में एक बार होता है। अब आपके पास ये चीजें समझना आपको कि जो ये आपको मैंने लिखा अजय बैरियर किससे किसके बीच में होता है, तो अजय बैरियर किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में युद्धाभ्यास होता है अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए, वो होता है अजय बैरियर। संप्रीति की बात करेंगे तो हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश और भारत के बीच में,
ऑपरेशन सर्द हवा किसने स्टार्ट किया? तो ये हमारे स्टार्ट करने वाले हैं बीएसएफ। कौन स्टार्ट किया? हमारे बीएसएफ। ठीक है, तो बीएसएफ ने जब स्टार्ट किया ऑपरेशन सर्द हवा, तो आपके सामने सवाल आएगा बीएसएफ के निदेशक कौन है, बीएसएफ के डायरेक्टर कौन है? बताइए जल्दी से, कौन हो सकता है? एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के, तो बीएसएफ के कौन है भैया? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना। प्रबल दोस्ती किसके बीच में है? भारत और कजाकिस्तान। क्या ये? कजाकिस्तान। क्लियर? तो आज का करेंट अफेयर हमारा इतना ही था आज। तो इस चीजों को ध्यान से याद रख लेगा, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो आज का करेंट अफेयर में इतना ही था, और ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सारे करेंट अफेयर थे। ओके, तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं और धन्यवाद।